साथियों नमस्कार, गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आज हम जानते हैं टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत से हम आज 30 जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज इन्हें हम पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आप वीडियो में पूरा बने रहना और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ी कठिन भी हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं साथियों आज पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं के कमिश्नर को कब सौंपा गया। साथियों टिहरी राज्य में जो ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं के कमिश्नर को कब सौंपा गया, तो उसकी डेट आपको याद रखनी है 26 दिसंबर 1842। 26 दिसंबर 1842 ईस्वी को ही जो ब्रिटिश सरकार का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व था वो कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया था टिहरी राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी कब बनाई। तो साथियों सुदर्शन शाह जो थे इन्होंने टिहरी को अपनी राजधानी कब बनाई थी, तो 28 दिसंबर 1815 में। तो 28 दिसंबर 1815 में ही सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी। तो साथियों आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1815 सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे, सुदर्शन शाह का कार्यकाल था। अब जो सुदर्शन शाह है इनका कार्यकाल टिहरी में किस प्रकार था, ये 1815 से 1859 1859 तक इन्होंने वहाँ पे राज किया, वहाँ के राजा रहे। सुदर्शन शाह का कार्यकाल कितना था, तो 1815 से 1859 तक। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सुदर्शन शाह ने अपने लिए एक राजप्रसाद पुराना दरबार कब बनाया। तो राजप्रसाद जो पुराना दरबार है किसने बनाएगा पूछेगा, तो महाराजा सुदर्शन शाह ने। तो कब बनवाया, 1848 ईस्वी में। साथियों जब उनका कार्यकाल था 1815 से 1859 तक, तो उसी दौरान उन्होंने बीच में 1848 ईस्वी में राजप्रसाद पुराना दरबार बनाया था। अगला क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ। तो साथियों जो टिहरी राज्य था उसका पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ साथियों, ये सुदर्शन शाह के ही कार्यकाल में हुआ। तो ये हुआ 1823 में। 1823 में ही टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, 1823 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुदर्शन शाह पवार वंश का शासक था। अब जो सुदर्शन शाह था वो पवार वंश का कौन सा शासक था आपको बताना है सुदर्शन शाह के बारे में। तो साथियों हम अभी तक सुदर्शन शाह के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सुदर्शन शाह टिहरी का 55वां राजा था, 55वां शासक था, 55वां शासक था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालविदों का शिरोमणि किसे कहा गया। जो कालविदों का शिरोमणि किसे कहा गया, तो साथियों सुदर्शन शाह को ही कहा गया। इनको क्या कहा गया, कालविदों का शिरोमणि कहा गया सुदर्शन शाह को। अगला क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे, तो चेतु तथा मांडकू कलाकारों को किसने आश्रय दिया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चेतु तथा जो मांडकू कलाकार थे इनको आश्रय किसने दिया टिहरी राजवंश में, तो साथियों सुदर्शन शाह ने ही। और इन्हीं को कालविदों का शिरोमणि भी कहा जाता है। और ये टिहरी राजवंश के जो पवार वंश था उसके 55वें राजा भी थे, शासक भी थे। अगला चलते हैं, सुदर्शन शाह ने सभागार कितने खंडों में लिखा। देखिए साथियों सुदर्शन शाह ने जो सभागार कितने खंडों में लिखा था, तो 7 खंड। आपको या 100 से सुदर्शन 100 से 7 याद रख लेना, 7 खंडों में। अगला क्वेश्चन देखें हम, सुदर्शन शाह ने स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया था। देखिए सुदर्शन शाह अपने को क्या कहते थे, तो सूरत कवि भी कहते थे। साथियों टिहरी राजवंश का ऐसा कौन सा शासक था जो अपने को स्वयं सूरत कवि कहकर संबोधित करता था, तो 100 से सूरत 100 से सुदर्शन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों 10वां कि सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई। देखिए इनका जब शासन चला 1815 से 1859 ईस्वी तक, इसी दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अंतिम समय तक इन्होंने टिहरी राजवंश में शासन किया। 1859 में ही सुदर्शन शाह की
मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी की जनता ने सुदर्शन शाह को किस नाम से पुकारा। जो टिहरी की प्रजा थी, जो जनता थी, वो सुदर्शन शाह को किस नाम से पुकारती थी? बोलादा बद्रीस, बोलादा बद्रीस, बोलादा बद्रीस के नाम से टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को पुकारती थी, बोलादा बद्रीश। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन शाह ने किस अंग्रेज अधिकारी की रक्षा बाघ से की थी? देखिए साथियों, टिहरी राजवंश में जब एक अंग्रेज अधिकारी घूम रहे थे तभी उन्हें वहाँ पे एक बाघ मिला और बाघ से रक्षा किस शासक ने की थी? टिहरी जो अंग्रेज था फ्राइडन, फ्राइडन की क्या की थी? बाघ से सुरक्षा की थी सुदर्शन शाह ने, फ्राइडन अंग्रेज। अगला क्वेश्चन है साथियों 13 कि सुदर्शन शाह उत्तराधिकारी था। जो सुदर्शन शाह था ये किसका उत्तराधिकारी था? तो ये भवानी शाह का उत्तराधिकारी था। भवानी शाह का क्या था? ये उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भवानी शाह का कार्यकाल था 1857 से 1871 तक। जो भवानी शाह था उसके बाद आए ये, और उनका कार्यकाल कितना था? 1857 की जब क्रांति हुई 1857 से 1871 तक इनका कमी कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनवाया। जो देवप्रयाग में आपने देखा होगा वहाँ पे एक संस्कृत महाविद्यालय काफ़ी बड़ा डेवलप किया जा रहा है, तो उस विद्यालय की जो नींव डाली थी या देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनाई थी तो भवानी शाह ने। भवानी शाह आपको याद रखना है, और इनका कार्यकाल 1857 की क्रांति याद रखना है, 1857 से 1871 तक। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका कि भवानी शाह की मृत्यु कब हुई? तो आपको बताना है जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था 1871 में ही, तो भवानी शाह की मृत्यु भी अपने शासन के दौरान ही हुई 1871 में। अगला शाह देखते हैं प्रताप शाह। जैसे ही भवानी शाह की मृत्यु हुई तब उसके बाद उत्तराधिकारी बना प्रताप शाह। तो इनका जो कार्यकाल की शुरुआत हुई 1871 से 1886 तक। साथियों 1871 से 1886 तक किसका कार्यकाल था? तो प्रताप शाह। और यहीं प्रताप शाह टिहरी राजवंश में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है 18 देखते हैं कि भूव्यवस्था या जूला पैमाइश किसके कार्यकाल में हुई थी? भूव्यवस्था जूला पैमाइश किसके कार्यकाल में हुई थी? तो साथियों प्रताप शाह के काल में, प्रताप शाह के काल में हुआ था भूव्यवस्था जूला पैमाइश। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों 19वां कि टिहरी मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों कौन सा ऐसा शासक था टिहरी राजवंश में कि जिसने टिहरी मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण कराया था? तो वो था प्रताप शाह, जिनका नाम ही है प्रताप शाह, वहीं इस काम को कर सकते हैं। टिहरी मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो प्रताप शाह, आपको बिल्कुल याद। तो अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो अभी बताया मैंने कि जो प्रताप शाह हैं इन्होंने ही टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी थी। साथियों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलटी को लेकर के, साथ ही और भी परीक्षाओं के लिए आपको बिल्कुल पढ़ना है। क्वेश्चन का जो लेवल है ठीक ठाक है। क्वेश्चन आपको वीडियो को 1-2 बार वॉच करना है साथियों, आपको ये याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है टिहरी में प्रताप नगर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टिहरी में प्रताप नगर की स्थापना किसने की? तो साथियों इसका आंसर भी हो जाएगा प्रताप शाह ने। और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले जो शासक हैं वो भी प्रताप शाह ही हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की? तो साथियों इसका आंसर भी राइट हो जाएगा प्रताप शाह। देखिए प्रताप शाह ने सबसे पहले तो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए टिहरी में, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्रताप नगर की स्थापना करी और उसके बाद तुरंत उन्होंने टिहरी में ही पुलिस विभाग की स्थापना भी कर डाली, तो प्रताप शाह ने। अगला चलते हैं साथियों, इसके बाद प्रताप शाह का भी काम खत्म हो गया था। फिर उसके बाद आई कीर्ति शाह, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि कीर्ति शाह की संरक्षिका थी तो कौन थी? महारानी गुलेरिया। साथियों महारानी जो गुलेरिया है ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। अब साथियों यहाँ से कीर्ति शाह का जो शासन शुरू हो जाता है 1886 से 1913 तक, और कीर्ति शाह ने यहाँ पे भी बड़े बड़े काम किए, और यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है और इन्हें बहुत सारी उपाधियाँ भी दी गई। तो कीर्ति शाह का जो शासन कब से कब तक रहा? 1886 से 1913 तक रहा। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कीर्ति शाह ने नया दरबार नामक
प्रासाद का निर्माण कराया? तो साथियों नया दरबार नामक प्रासाद का निर्माण किसने कराया? तो कीर्ति शाह ने कराया। कब कराया? 1880 से 81 में। 1880 से 81 में इन्होंने नया दरबार नामक प्रासाद का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है साथियों, पुराना दरबार कीर्ति शाह के किसके हिस्से में आया? जो पुराना दरबार था वो पुराना दरबार कीर्ति शाह के किसके हिस्से में आया? तो इनका अर्जुन कुंवर विचित्र शाह इनका पुत्र होगा। अर्जुन कुंवर विचित्र शाह के हिस्से में आया था पुराना दरबार। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन संख्या पर। अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने 1889 में कौन सी उपाधि दी? साथियों तो इन्हें अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी? तो कंपेनियन ऑफ इंडिया। कंपेनियन ऑफ इंडिया से उपाधि किसने दी? तो अंग्रेजों ने दी। किन्हें दी? कीर्ति शाह को दी। कब दी? 1889 में। 1889 में 1888 में कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों कि कीर्ति शाह को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई। कब दी गई? 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि टिहरी राजवंश का वो कौन सा शासक था जिसे इंग्लैंड में, या पूछेगा कि 11 तोपों की सलामी दी गई? तो कीर्ति शाह को। कहाँ दी गई? तो इंग्लैंड आपको याद रखना है, तो 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39। यहाँ पे लिखा है साथियों, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई? देखिए कीर्ति शाह को दोबारा से यहाँ पे नाइट कमांडर की उपाधि दी गई। और कब दी गई साथियों? तो 1901 में। आपको याद रखना है कि 1900 में तो इन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई इंग्लैंड में, और 1889 में इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया अंग्रेजों ने, और नाइट कमांडर की उपाधि दी गई 1901 में। अगला क्वेश्चन चलते साथियों, आज का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो में। टिहरी में प्रताप हाई स्कूल व हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? तो पूछेगा तो कीर्ति शाह ने ही करी। कब करी? 1901 में ही। तो टिहरी में प्रताप हाई स्कूल व हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? कीर्ति शाह ने 1901 ईस्वी में। तो साथियों ये थे टिहरी राजवंश से संबंधित, टिहरी रियासत से संबंधित महत्वपूर्ण 30 MCQ क्वेश्चन। और इससे आगे जानने के लिए और भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए जल्द चैनल से जुड़िए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।